सुरासुरैर्वपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। उसका हम लोग श्लोक नंबर 50 पढ़ने वाले हैं। कफ दोषित योनि व्यापक, इसका हम लोग श्लोक शुरू करेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे 1 मिनट में आ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा। तो 50 नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ना है। मैं वीना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज पढ़ेंगी। हाँ, प्रणाम सर। हाँ 50 नंबर का पढ़ रही हूँ। योन्याम बला सदृष्टुयाम सर्वं वृक्षोष्णमौषधम्। बोलिए सब। घातक की है। हाँ हिंदी वाला पढ़िए। कफ से दूषित योनि में संपूर्ण वृक्ष औषध उत्तम है। हाँ कफ से दूषित जब योनि होती है उसमें वाइट डिस्चार्ज होता है, तो उसमें रुक्ष औषधियां देने, क्योंकि स्निग्ध स्राव आ रहा है, वाइट डिस्चार्ज आ रहा है। इसका संस्कृत पढ़ दीजिए। योन्या बलासेन दुष्टया सर्वम एव वृक्षोष्णहितम्। हाँ जब योनि में कफ की दुष्टि हो जाती है तो उसमें रुक्ष और उष्ण, कफ जो है वो शीत है और स्निग्ध है, उसके ऑपोजिट हमें चिकित्सा देनी है, रुक्ष और उष्ण। आदरणीय सविता मैडम जी, आप 51, 52, 53 पढ़िए। धात के आदि तेल प्लीज पढ़िए। प्रणाम सर सभी। धातक्याम्ल की पत्र स्रोतोज मधुकोत्पलैः जम्वाम्रसारकासीस रौद्रकट्फलतिन्दुकैः सौराष्ट्रिका दाडिमत्वक उदुम्बरशलाटुभिः अक्षमात्रैरजामूत्रे क्षीरे च द्विगुणे पचेत् तैलप्रस्थं तदभ्यङ्ग पिचुबस्तीषु योजयेत् तेन शूनोन्नता स्तब्धा पिच्छिला स्राविणी तथा तेन विप्लुतोपप्लुता योनि सिद्धेत् सस्फोटशूलिनी इसका हम लोग धात के आदि तेल का हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ ये प्लीज पढ़ दीजिए। हाँ, धातक के आदि तेल धव और आंवले के पत्ते, स्त्रोतोंजन,
मुलहटी, कमल, जामुन की गुठली, आम की गुठली, कासीस, लोध, कटफल, तिंदुक, फिटकिरी, अनार की छाल, कच्चे गूलर, ये प्रत्येक एक कर्ष, बकरी का मूत्र और दूध दो दो प्रस्थ लेकर इनसे एक प्रस्थ तैल सिद्ध करे। इस तैल को अभ्यंग, पिचू और बस्ती में बरते। इससे सूजी, उन्नत या अंतर्मुखी, कठोर, पिच्छिल स्त्राव वाली, विप्लुता, उपप्लुता तथा स्फोट के साथ शूल वाली योनि अच्छी होती है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि धव जो है, धव और आंवला का पत्ता है, इससे तेल सिद्ध करना है, लेकिन ये डायरेक्ट भी यूज किया ना योनि धावन के लिए तब भी फायदा करता है। तभी तेल के लिए बता रहे हैं कि धव और आंवले के पत्ते, त्रोतांजन, यष्टि मधु, कमल, जामुन की गुठली। जामुन की गुठली जो है कषाय रसात्मक है, वो पूरा कफ को पूरा ठीक कर देती है। आम की गुठली, उसका चूर्ण, काशीस, लोद्र, कटफल, तिंदुक, फिटकरी, अनार की छाल, कच्चे गुलर, प्रत्येक एक एक कर्ष लेना है। बकरी का मूत्र और दूध दो दो प्रस लेकर इनसे एक प्रस तेल को सिद्ध करना है। इस तेल को अभ्यंग के लिए प्रयोग करना है, मतलब योनि भाग में लगाना है, पीछू में प्रयोग करना है और बस्ती में प्रयोग करना है। इससे अगर योनि है, स्वेलिंग है, वहां पे सूजी हुई है, उन्नत है, अंतर्मुखी अंदर की तरफ चली गई है, कठोर योनि है, पिच्छिल है, स्त्राव वाली है, विप्लुता है, उपप्लुता है, कफ वाली ये रहती है, और स्पोर्ट के साथ मतलब सूजन वगैरह आई है वहां पे, और वहां पे स्पोर्ट है, मतलब वहां पे ब्लिस्टर्स, पेप्यूल्स वगैरह है, और उसके साथ शूल वाली योनि है, वह अच्छी हो जाती है। पिचू वगैरह से इतना बढ़िया फायदा होता है। ये मार्केट में मिलता है धात आदि तेल। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए। जी, धातक्यादिभिः कार्षिकै छागमूत्रे द्विगुणे क्षीरे च द्विगुणे तैलप्रस्थपचे तत्तैलम् अभ्यङ्गादिषु योज्यम् अनेन तैलेन शूनादिगुणा योनि सिद्ध्यति। हाँ, धात आदि भी कार्श के छाद मूत्र द्विगुण है। धात की आदि को एक एक कर्ष के मात्रा में लेना है। बकरी का जो मूत्र है वो 2 गुना मात्रा में लेना है, और दूध जो है वो 2 गुना मात्रा में, और तेल एक प्रस्त इसमें पकाना है। उस तेल का अभ्यंग आदि में प्रयोग करना है। अभ्यंग में प्रयोग कर सकते हैं, फिर पीचू के रूप में, बस्ती के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अनेन तेलेन, इस तेल से सुनादि गुण जैसा योनि है, मतलब कठोर योनि वगैरह जो है, स्तब्ध योनि है और उन्नत योनि है, सब ठीक हो जाता है। चलिए 54 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय राम सर जी आप कृपया पढ़ेंगे। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, प्लीज पढ़िए। एवन्नम अभयारिष्टम सीधुतैलं च शीलेत। यवान्नम यवान्नमभयारिष्टं सिद्धतैलं च शीलयेत्। पिपल्यायुरज्या पथ्या प्रयोग्यश्च समाक्षिकान्। समाक्षिकान्। जी, इसका हम टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला, 54 के नीचे वाला। नहीं, इसमें एक और श्लोक है 55 वाला, ये भी पढ़ दीजिए। काशिशं त्रिफलाकाड़ी कांच साम्राज्यम व्यस्ति धातुकी। काशीसम काशिसं त्रिफलाकारि साम्राज्यं वास्ति धातुकी। पैच्छल्ये क्षौद्र संयुक्त स्वक्षथ चूर्णे वैश्य धक्क कारका। वैच्छल्ये शौद्र संयुक्त वैश्यकारकः। हिंदी वाला पढ़ दीजिए। जौ का भोजन अविरिष्ट अशोक सीधु और तेल का निरंतर अभ्यास करें। पिपली, लोह भस्म और हरण, इनमें प्रत्येक का मधु के साथ व्यवहार करें। काशीस, त्रिफला, फिटकरी, आम और जामुन की गुठली, घाव के फूला, इनका चूर्ण मधु के साथ पिच्छलता में निर्मलता करता है।
हाँ, जौ का भोजन लेना है, अभ्यारिष्ट जो अर्श में बताया है, सिद्धू और तेल का निरंतर अभ्यास करना है, कंटिन्यू लेना है इसको, अभ्यारिष्ट वगैरह। ये किस में बता रहे हैं? तो श्लेष्मला योनि व्यापत, कफजा योनि व्यापत में बता रहे हैं। तो रुक्ष जौ का भोजन करना है, अभ्यारिष्ट लेना है। अभ्यारिष्ट हरित की जो है वो कषाय रसात्मक होती है और पंचरस होते हैं उसमें। और सिद्धू और तेल का प्रयोग करने से वो ठीक कर देता है। पिपली, लौ, भस्म और हरड़, इनका प्रत्येक का मधु के साथ व्यवहार करना है। फिर जब वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसमें काशी, त्रिफला, फिटकरी, आम और जामुन की गुठली, धाय के फूल, इनका चूर्ण मधु के साथ पिछलता में निर्मलता करता है, मतलब वो पूरी तरह से उसको इन्फेक्शन को ठीक करता है। पुष्टानुक चूर्ण तो है ही, लेकिन ये सब का भी प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए 54-55 का टीका पढ़ दीजिए राम सर। जी सर। जी सर। तथा यवनादिक शीलेत पिपल्यादि प्रयोगश्च शौद्रादिवन्त्यानभ्यासेत। हाँ, अभ्यसित। तथा यवानिक शीलियत, यव अन्न आदि का शीलन करना है, उनका सेवन करना है, पिपल्य आदि का भी प्रयोग करना है, और मधु के साथ अभ्यास करना है। 55 का टीका पढ़ दीजिए। काशी सादि चूर्णो माक्षिकांत वित्त पैच्छल्य विश्व दत्तकृत। हाँ, काशी सादी का चूर्ण जो है मधु के साथ प्रयोग करना है। जो पिछलता वाला जो रहता है, पिछलता वाला योनि रहता है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें विशद्वकृत, मतलब वो पूरी तरह से निर्मल कर देता है। विशद गुण जो रहता है वो शुद्ध करता है, ऐसा बताया। चलिए 56-57 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय प्रदीप कुमार सर जी, कृपया आप पढ़ देंगे? डॉक्टर प्रदीप जी सर, सर, नमस्कार प्रणाम सर। सर। जी सर। पलाश धात की जम्बू समांगो मोच सर्जज। पलाशदातुकी जम्बू दुर्गंधे पिछले क्लेदे स्तंभ चूर्ण इष्यते। दुर्गंधे पिछले सुगंधे स्तंभनश्चूर्णयिष्यते। इष्टवन्न चूर्ण दृश्येत। आरग्वाधादि वर्गस्य कषाय परिषेचनम्। परिश्रेष्ठनम। जी, हम इसका टीका पढ़ेंगे, हिंदी वाला पढ़ते हैं। 56-57 स्तंभन चूर्ण। जी जी सर, प्लीज पढ़ दीजिए। जी। स्तंभन चूर्ण, ढाक, धव, जामुन, मंजीठ, सेमल का गोंद, राल, इनका चूर्ण दुर्गंध में, पिच्छलता में और क्लेद में स्तंभन करने वाला है। आरग्वदादि गण का वात परिसेचन में उत्तम है। हाँ, जो ढाक होता है, जिसको हम पलाश बोलते हैं, पलाश, धव, धव मतलब धात की, जामुन, मंजिष्ठा, जो सेमल का गोंद मोचरस होता है, और सर्ज रस मतलब राल, इनका चूर्ण दुर्गंध में, ऐसे योनि जहाँ पे दुर्गंध आ रही है, पिछलता है और क्लेद में स्तंभन करने वाला है। आरग्वदादि गण का क्वाथ जो है परिसेचन मतलब धोने के लिए, योनि धावन के लिए उत्तम बताया गया है। इसकी टीका पढ़ते हैं, प्लीज ये पढ़ दीजिए सर। पलाशादि चूर्ण दुर्गंधादिषु स्तंभन निमिष्यते। आरग्वदादि वर्गवाथो दुर्गंधादो परिषेक। हाँ, पलाश आदि जो चूर्ण है वो दुर्गंध आदि, दुर्गंध युक्त योनि है, उसमें स्तंभन करके उसको हील कर देता है। और आरग्वदादि वर्ग के क्वाथ में जो द्रव्य है, अष्टांग हृदय सूत्र सन अध्याय 15 में 17वां नंबर का जो श्लोक है, उसमें आरग्वदादि गण बताया, वो दुर्गंध आदि में परिषेक के लिए प्रयोग करना चाहिए। चलिए आदरणीय मनीषा मैडम जी, आप 58 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं? हाँ जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम मैम, प्लीज पढ़ दीजिए। स्तब्ध न कर्कशाना च कार्य मार्दव कारकम। धारणं वेशवारस्य कृसरापायस्य च। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे।
58 का हिंदी वाला पढ़ दीजिए। स्तब्ध योनि का उपाय। स्तब्ध योनि का उपाय। स्तब्ध योनि, स्तब्ध और कर्कश योनियों में मृदुता कारक पाक कार्य करना चाहिए। इसके लिए विषवार, कुटित मांस, कृसरा और पायस, दूध में पकाया भात को योनि में धारण करना चाहिए। जी, इसमें बोल रहे हैं स्तब्ध और कर्कश योनि है, मतलब बहुत ड्राई हो गया है और कर्कश हो गई है, तो मृदुता कारक कार्य करना है वहां, क्योंकि ड्राइनेस है, मसल्स जो है वहां के वो पूरे वॉल के वो पूरा एकदम ड्राई है। तो वेस्वार जो होता है कुटित मांस, मतलब मांस का जो एकदम पाउडर जैसा और गीला ऐसा जो कल्क जैसा है वो लगाना है, वहां रख देना है, योनि में रखना है। और खिचड़ी रखना है, कृष्णा मतलब खिचड़ी, पायस मतलब दूध में पकाया भात मतलब खीर, योनि में धारण करना है। तो जैसे हम लोग शालीषष्टिक पिंड स्वेद करने से कैसे सॉफ्टनेस आती है, वैसे ये सब क्या ना, तो योनि जो है वह पूरा मृदु बन जाती है, ऐसा बता रहे हैं। हाँ, इसका टीका पढ़ दीजिए। जी सर। स्तब्धदान सर स्पर्शाना च योनिना मृदुत्व कर वारादि धारण विधेयम। वेशवार कुटित सुन्न संस्कृत मां सविशेष कृसरा च पायस च कृसरा पायसम। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं स्तब्ध और खर स्पर्श वाला जो योनि है, योनि नाम मतलब षष्ठी बहुवचन, उनमें क्या करना है, मृदुता करने के लिए वेस्वार आदि का धारण करना है। वेस्वार मतलब कुटित स्विन्न, मतलब कूटा हुआ और पकाया हुआ, स्विन्न मतलब स्वेदन किया हुआ, मतलब पानी में जब बॉईल कर देते हैं और फिर उसको पानी निकाल के वो चीज जो रहता है वो मांस विशेष जो रहता है उसको वेस्वार बोलते हैं। वो वहां पे योनि में धारण करना है। कृष्णा, कृष्णा मतलब खिचड़ी, दाल खिचड़ी जो रहती है वो, और खीर, पायस मतलब खीर, इसको हम कृष्णा पायसम बोलते हैं। ये दोनों मिक्स करके या अलग अलग इनको हम योनि में धारण करें तो वो ठीक हो जाती है। चलिए 59 नंबर का श्लोक है। भांजा जी, डॉक्टर उड़ीसा के डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप पढ़ेंगे प्लीज। प्रणाम सर। हाँ सर। हाँ प्लीज पढ़िए दीजिए। कषाय शातिलं वा कल्क एव वा। दुर्गन्धानां दुर्गन्धानां कषाय कषाय स्यात्तेनं वा तं वा कल्प वा वा कल्प एव वा। चूर्ण वा सर्वगन्धानां पुतिगन्ध्या मध्यप्रकर्षणः। चूर्णो वा चूर्णो वा सर्वगन्धानां सर्वगन्धानां गन्धानां पूतिगन्धानां पुतिगन्धान् प्रकर्षण। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे। दुर्गंधित योनि की चिकित्सा, जहाँ पे बहुत दुर्गंध आ रहा है। जी पढ़िए प्लीज। दुर्गंधित योनियों में सर्वगंध यथा कुष्ठ, अग, चंदन आदि द्रव्यों के कषाय से सिद्ध किया तैल, इनका कल्क अथवा इनका चूर्ण बरते, यह दुर्गंधित को दूर करता है। हाँ, जब दुर्गंधी योनियां हैं तो सर्वगंध मतलब कुष्ठ है, अगरू है, चंदन है आदि द्रव्यों के कषाय से सिद्ध किया जो तेल है, इसका कल्क या चूर्ण को बरतना है, यह दुर्गंधी को दूर करता है, ऐसा बताया है। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं। ये पढ़ दीजिए 59 का टीका। सर, दुर्गंधानां योनिना सर्वगंध द्रव्याणा कषाय वाथे हित तत्पक्तं तैलं तत्कल्क एव वा, अथवा सर्वगंधाना चूर्ण पुतिगंधा नद्यपः। हाँ, दुर्गंधा नाम योनि नाम, दुर्गंधित योनि है तो सभी सुगंध वाले द्रव्यों का कषाय लेना है, मतलब क्वाथ जो हितकारी है वो, उसी से तेल पक्व करके कल्क भी लेके और उसका प्रयोग करना है। सभी गंधा नाम चूर्ण, अगर सुगंधी वाले द्रव्य जैसे चंदन है, अगरू है, ऐसे जो सुगंधित द्रव्य है, वो पुति गंध जो गंदा स्मेल वाला जो योनि है उसमें अगर हम करें तो तेल पका के या कल्क बना के चूर्ण से और चूर्ण या काढ़ा से धोके योनि धावन करके या धूपन करके, तो पुति गंध जो है योनि गंदा स्मेल आ रहा है वो ठीक हो जाता है। 60 नंबर का श्लोक है। आदरणीय महाजन सर, आप पढ़ेंगे प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर, पढ़ता हूँ। प्रणाम सर श्री जी।
श्लेष्मनानां कटुप्रायासमूत्रवस्त्यो हिताः। पढ़िए। रश्मानं कटुपायः समुद्रावश्चयोहितः। पित्ते समधु क्षीरावाते तेल अम्ल संयुताः। पित्ते मधुमक्षिरा तैलाम्ल संयुता। इसका हम हिंदी वाला पढ़ेंगे। 60 एक और श्लोक है सर, 60, 61, 62। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक मिनट में सर लेके आ रहा हूँ। हाँ, उसके बाद वाला पढ़े, सन्निपात समुत्थाय। हाँ जी, हाँ जी। सन्निपात समुत्थाय कर्म साधारणम हितम। सन्निपात साधारणं हितम्। कर्म साधारणं हितम्। एवं योनिषु शुद्धासु गर्भविन्दन्ति योषितः। एवं एवं योनिषु योषितः। योषितः। अदुष्टे प्राकृते बीजे जीवोपक्रमणे सति। अदुष्टे प्राकृते प्राकृते बीजे बीजे जीवोपक्रमणे सति। सति। हाँ, एक मिनट, इधर एक और श्लोक है, 62 वाला भी पढ़ दीजिए। हाँ जी। पंचकर्म विशुद्धस्य पुरुषस्य अपि च इंद्रियम्। पंचकर्म पंचकर्म विशुद्धस्य पुरुषस्यापि चेन्द्रियम्। चेन्द्रियम्। परीक्षे वर्णे दोषान दुष्ट तद घन उपचारेत। परीक्षया वर्णै दोषाना दुष्टुप्नैरुपाचरेत्। हाँ, इसका दोष भेद से योनि चिकित्सा ये पढ़ना है। इसका ये हाँ पढ़िए। जी। कफ वाली योनि में कटु बहुल मूत्र युक्त उत्तर बस्तियां हितकारी हैं। पित्त में मुलट्ठी और दूध से मिश्रित उत्तर बस्तियां तथा वायु में तेल और अम्ल से युक्त बस्तियां हितकारी हैं। सन्निपात जन्य योनि रोगों में साधारण चिकित्सा करनी चाहिए। 69 अष्टांग हृदय। एक मिनट, हाँ, ये पढ़ दीजिए पूरा। इस प्रकार योनि के शुद्ध होने पर स्त्री गर्भ को धारण करती है। बीज शुक्र शोणित रूप व आर्तव रूपी के वात आदि से दूषित न होने पर प्रकृति में होने से तथा जीव का उपक्रमण आगमन होने पर स्त्री गर्भ को धारण करती है। वमनादि पंचकर्मों से शुद्ध पुरुष के शुक्र की दोषों के वर्ण से परीक्षा करके दूषित शुक्र की वात आदि दोष हर औषधियों से चिकित्सा करें। जी, तो ये बता रहे हैं, एक मिनट में यहाँ से दोषों के हिसाब से योनि की चिकित्सा बता रहे हैं कि कफ वाली योनि जो है उसमें कटु बहुल मूत्रयुक्त उत्तर बस्तियां हितकारी होती हैं। पित्त वाली योनि जो है जिसमें दाह पाक लालिमा है उसमें यष्टि मधु दूध से मिश्रित उत्तर बस्तियां तथा वायु से जो कर्कशता है वो ज्यादा ऐसा स्त्राव पेनफुल डिसमेनोरिया वगैरह हो रहा है उसमें तेल और अम्ल से युक्त बस्तियां हितकारी हैं। और सन्निपातजन्य योनि रोगों में असाधारण सन्निपात में साधारण चिकित्सा करनी है, तीनों दोषों की नॉर्मल। और क्या बता रहे हैं, तो इस प्रकार योनि के शुद्ध होने पर स्त्री गर्भ को धारण करती है। जब पूरा योनि शुद्ध होता है तभी फर्टिलिटी आती है, गर्भ को धारण करती है। बीज मतलब शुक्र शोणित रूप या आर्तव रूपी के वातादि के से दूषित न होने पे, प्रकृति में होने से तथा जीव का उपक्रमण आगमन होने पर स्त्री गर्भ को धारण करती है। मतलब सब चीज शुद्ध है, ऋतु क्षेत्राम्बु बीजानम, तभी जीव का आगमन होता है और स्त्री गर्भ को धारण करती है। वमन आदि पंचकर्मों से शुद्ध पुरुष के शुक्र के दोषों के वर्ण से परीक्षा करके, मतलब अष्ट शुक्र दोष है उसमें भी हमें देखना है कि वात पित्त कफ से या सन्निपात से कुणभ ग्रंथि पुतिपोए, ये जो शुक्र का चिकित्सा है वो करके जब हम दूषित शुक्र की वातादि दोष औषधियों से चिकित्सा करते हैं तब वो ठीक हो जाता है। चलिए अभी हम इसका एक एक पढ़ेंगे, एक मिनट रुक जाइए।
ये सर पढ़ दीजिए सन्निपात हाँ जी। उत्थाय। नहीं, ये 60 के नीचे वाला। हाँ जी, श्लेष्मणा योनिना कटुप्राया गोमूत्र युक्तश्च बस्त्यो हिता पित्ते मधुयष्टि क्षीरयुक्ता बस्त्या वाते तेलम्ल युता बस्त्यो हिता। मतलब कब संदीप। जो है उसमें कटु प्राय, कटु रस वाले और गोमूत्र वाले बस्तियां हितकारी होती है। पित्त वाली योनि है तो मधुयष्टि और दूध वाली बस्ती उपयोगी है। वात वाला है तो तेल और अम्ल युक्त बस्ती हितकारी है। इसके बाद वाला पढ़िए। हाँ जी, संदीपातोत्थाय साधारण कर्म हितम। सन्निपात वाली जो है उसमें साधारण कर्म वात पित्त कफ के हिसाब से वो गुणकारी होता है। चलिए इसके बाद पढ़िए। हाँ जी, एव अनेन प्रकारेण योनिषु विशुद्धसु सतीषु स्त्रियो गर्भ लभन्ते प्राकृते बीजदुष्टे सति तथा जीवोस क्रमणेन क्षेपे सति। हाँ, इस प्रकार से योनि जब विशुद्ध हो जाती है, एकदम अच्छी क्लीन हो जाती है और कोई रोग नहीं रहता है, तो स्त्रियों को गर्भ की प्राप्ति होती है, मतलब वो कंसीव हो जाती है। प्राकृत बीज अदुष्टे सती, प्राकृत बीज जो अदुष्ट है, मतलब कोई दुष्टि नहीं है, तभी जीव का उसमें उपक्रमण होता है, मतलब जीव आत्मा जो है वो आती है। तो 62 का पढ़िए। हाँ जी, नरस्य पंचमी कर्म भी शुद्धस्य इंद्रिय शुक्रम दोषाना व्रणे दुष परीक्षय तदघन दोष घन उपक्रमेत। हाँ, तो नरस्य पंचभी कर्म भी शुद्ध से, जो पुरुष है उसका भी पंचकर्म से शुद्ध कर देते हैं। इंद्रिय मतलब शुक्र को शुद्ध करते हैं। दोषाणाम वर्णे दुष्ट परीक्षा, दोषों से जो कलर आए उससे परीक्षा करके जब हम करते हैं तो दोषाग्नि, जो दोष है उस हिसाब से जब हम करते हैं उपक्रम करते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। जिस तरह से फीमेल का बताया उन्होंने वैसे मेल का भी बता दिया। चलिए आदरणीय जितेंद्र जी, आप भगवान का प्रेयर करेंगे? भांजा हाँ जी, सर। हाँ सर। हाँ प्लीज कर दीजिए। आज सोमवार है, लिंगाष्टम कर देता हूँ। जी। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावणदर्प विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंगम बुद्धिविवर्धनकारणलिंगम सिद्धसुरासुर वन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणि भूषितलिंगम फणिपतिवेष्टित शोभितलिंगम दक्षसुयज्ञ विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुङ्कुमचन्दन लेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम संचितपाप विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चितसेवितलिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकरकोटिप्रभाकरलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरि वेष्टितलिंगम सर्वसमोद्भव कारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरुसुरवर पूजितलिंगम शुरवनपुष्प सदार्चितलिंगम परात्परम परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकमिदं पुण्यं य पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते
ओम शांति शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम। जी थैंक यू सर, आपका थैंक यू। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को सर आपने आपने जो बोला था, मैंने भी फोन किया था महेंद्र सर को। सर क्या बोले सर, तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है। मैं सर आपको बताऊंगा फोन में सर। ठीक है, अभी फोन करिए। ठीक ठीक है सर। है, थैंक यू, ठीक। प्रणाम, धन्यवाद सभी को।